हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश अलाइनमेंट सेंटर। मैं हूं शाहाना और आज मैं लेकर आई हूं एक नया राइटिंग स्किल। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा कि हमने पहले के वीडियोज़ में राइटिंग स्किल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ साथ जो टॉपिक्स कवर किए थे वो हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन A1 ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, A2 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, A3 ग्रुप डिस्कशन। ये तीनों ही एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं और इनमें से कोई एक हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो हमने सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 4 का A1, A2 एंड A3 तीनों ऑप्शंस डिटेल्ड में समझ लिया है। मैंने आपको हर राइटिंग स्किल के सेशन में प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन शेयर किया है। अगर आपने इन वीडियोस को मिस किया है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर चेक करें। जो टॉपिक्स इजी लगे उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम मीनिंग ऑफ ईमेल राइटिंग, टाइप्स, यूजेस, फॉर्मेट, असेसमेंट क्राइटेरिया, सैम्पल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। ईमेल राइटिंग, चाहे हमने कभी ईमेल किया हो या ना किया हो, पर हम सब ने सुना ज़रूर है ईमेल के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, पर हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। हम सब ने लेटर कभी ना कभी तो ज़रूर लिखा होगा। हमें पता है कि हम लेटर के थ्रू अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाते थे। इस तरह ईमेल राइटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम डिजिटली अपनी बात किसी दूसरे पर्सन तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू लाइक कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। ईमेल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फॉर्मल ईमेल जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लिए लिखा जाता है। इनफॉर्मल ईमेल जो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ईमेल में क्या फ़र्क होता है। हमारा लैंग्वेज, टोन, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, एक्सेट्राज, ये सब डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर्मल ईमेल को फ्रॉम एन इनफॉर्मल वन। डियर व्यूवर्स, इस बात का ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा फॉर्मल ईमेल ही पूछा जाता है। ईमेल का यूज़ कई जगह होता है। चलिए देखते हैं कुछ मेन यूजेस। पर्सनल कम्युनिकेशन यानी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैट करने, किसी भी तरह का न्यूज़ शेयर करने के लिए, और तो और बर्थडे या इवेंट्स का इनविटेशन भेजने के लिए भी हम ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक पर्पस का मतलब होता है असाइनमेंट्स या होमवर्क टीचर्स को भेजने के लिए, डाउट्स पूछने या लीव रिक्वेस्ट भेजने के लिए, स्कूल के नोटिसेस और अपडेट रिसीव करने के लिए ईमेल का यूज़ होता है। प्रोफेशनल यूज़ यानी इंटर्नशिप्स, जॉब्स या कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने के लिए, कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी ईमेल का यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी हम ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स, PDF, फ़ोटोज़ या लिंक्स भेज सकते हैं, और तो और हम कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक साथ कई लोगों को सेंड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग यानी ईमेल को फ्यूचर के लिए सेव करके रखा जा सकता है एज प्रूफ या रेफरेंसेस। अब देखते हैं फॉर्मल ईमेल का सिंपल फॉर्मेट। ईमेल का फॉर्मेट समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ईमेल आईडी का मतलब समझें। जैसे लेटर लिखने के टाइम हम सबसे पहले एड्रेस लिखते थे उस इंसान का जिसे हमें लेटर भेजना होता था। अगर हम ज़रा सी भी एड्रेस में गलती करते थे
तो हमारा लेटर वापस हमारे घर तक आ जाता था। तो उसी तरह जब हम ईमेल लिख रहे हों तो सही ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है। ईमेल आईडी एक ईमेल एड्रेस होता है। चलिए अब फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम में आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी लिखना है। जैसे अगर मैं अपना ईमेल आईडी लिखती हूँ miss46@gmail.com, उस नेक्स्ट टू लिखा है, जहां आपको रिसीवर का ईमेल आईडी यानी जिसको अपना मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखना है। ध्यान रखें कि आप अपने मर्जी से कोई भी ईमेल आईडी बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना रियल ईमेल आईडी यहाँ लिखें या किसी और का रियल ईमेल आईडी यहाँ लिखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में है। एग्ज़ाम में अपनी कोई भी आइडेंटिटी हमें बतानी नहीं होती है, तो एग्ज़ाम के टाइम हम कोई भी अपने हिसाब से फेक ईमेल आईडी बनाकर लिख सकते हैं। फिर आपको सीसी और बीसीसी लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ आप मोर नंबर ऑफ ईमेल आईडी लिख सकते हैं, या अगर आपको एक साथ कई लोगों को मेल भेजना है तो आप यहाँ उनका ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, आपके एग्ज़ाम पेपर में लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर पूछा जाए तो ही लिखो, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर सब्जेक्ट यानी ईमेल का पर्पज़, आप ये एक शॉर्ट लाइन में लिख सकते हैं। बहुत लंबी या लंबा लंबा लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना होता है, यानी आप जिसको मेल लिख रहे हो उसे ग्रीट करना। ये भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप का हो सकता है। उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखना है, यानी आपका कंप्लीट मैसेज यहाँ लिखना होगा। पैराग्राफ वाइज सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन कंटेंट और उसके बाद कंक्लूजन लाइन लिखना है। एट द एंड आपको मैसेज को एंड करना है। ये भी आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। हमें मोस्टली फॉर्मल ही मैसेज आता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मल तरीका शेयर कर रही हूँ, जहाँ आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली, रिगार्ड्स, योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन। अगर हम ये ईमेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। जब हम ईमेल लिख रहे हों तब कुछ पॉइंट ज़रूर याद रखें, जैसे क्लियर एंड टू द पॉइंट लिखें, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, स्लैंग यूज ना करें, रिस्पेक्टफुल और एंड पोलाइट टोन यूज करें, सब्जेक्ट लाइन हमेशा रिलेवेंट हो। चलिए अब बोर्ड एग्जाम का असेसमेंट क्राइटेरिया यानी किस बेस्ड पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा देखते हैं। ईमेल राइटिंग बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, ये तो हम सबको पता है, जिसमें हमें कंटेंट के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, प्रॉपर फॉर्मेट के लिए 1 मार्क मिलेगा एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क मिलेगा। जब हम ईमेल राइटिंग लिख रहे हों तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पेपर 2024-25 में आया है वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का B1 ईमेल। इमेजिन you are a secretary of literary association of your junior college. On the occasion of World Poetry Day, you have organized a poetry recitation competition as a secretary of the association. Draft an email to invite a famous poet to inaugurate the function. Give the details of the function. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप अपने कॉलेज के सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन हो और वर्ल्ड पोइट्री डे के ओकेजन पर आपको एक पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड करना है।
जिसके इनॉग्रेशन के लिए आपको इनवाइट करना है किसी फेमस पोएट को। उस फेमस पोएट को आपको ईमेल लिखकर इनविटेशन भेजना है और साथ में अपने फंक्शन का कंप्लीट डिटेल शेयर करना है। चलिए आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें उस पोएट का ईमेल आईडी लिखना है, फिर सब्जेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इनविटेशन टू इनॉग्रेट वर्ल्ड पोएट्री डे। इस क्वेश्चन में मुझे सीसी या बीसीसी नहीं बोला गया है लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डियर अखिल कात्यल सर। ये भी एक पोएट हैं, आप अपने हिसाब से जिस पोएट को लिखना चाहते हो उस पोएट का नाम यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद हमें मेन ईमेल बॉडी लिखना है, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग लाइंस लिखेंगे। ओपनिंग लाइंस में आप अपने बारे में और आप ये ईमेल क्यों लिख रहे हो थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम द लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ XYZ जूनियर कॉलेज। कॉलेज का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पोएट्री डे we are delighted to inform you that our college is organizing a poetry recitation competition to celebrate the beauty and power of poetic expression. The event is scheduled to be held on 21st March 2025 at 10 AM in the college auditorium. फिर उसके बाद हमें कंटेंट लिखना है, जिसमें हमें सारी डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसी पार्ट में हमें रिक्वेस्ट भी लिखना है। जैसे ये ईमेल में लिखा है वी वुड बी ट्रूली ऑनर्ड इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज अवर चीफ गेस्ट एंड इनॉग्रेट द फंक्शन। योर प्रेजेंस एंड अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन would greatly motivate our young poet and literature enthusiast. Here are the event details. यहाँ पर हमने इवेंट कहाँ पर है, उसके बाद कुछ इवेंट की डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर की है सेकेंड पैराग्राफ में। जैसे कौन सा इवेंट है, पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, ओकेजन यानी किस ओकेजन पर रखा जा रहा है, तो वर्ल्ड पोइट्री डे। डेट कौन से डेट को ये इवेंट है, तो 21 मार्च 2025, क्योंकि डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो मैंने 21 मार्च 2025 लिखा है। टाइम कब से स्टार्ट होगा, तो मैंने टाइम लिखा है 10 AM। वेन्यू मैंने अपने पूरे कॉलेज का नाम लिखा है जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड बाय लिटरेरी एसोसिएशन XYZ जूनियर कॉलेज लिखा है। इसी तरह अगर आपको भी क्वेश्चन में इवेंट का डिटेल शेयर करने के लिए बोला जा रहा है तो आप इस तरह उसका डिटेल शेयर कर सकते हो। फिर लास्ट पैराग्राफ यानी क्लोजिंग लाइंस, जिसमें हमें होप, ग्रेटिट्यूड एंड रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करना है। जैसे यहाँ लिखा है We hope you will accept our invitation and make the event memorable for all attendees. Kindly let us know your availability at your earliest convenience. Looking forward to your positive response. फिर जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मेट में बता चुकी हूँ कि हमें मेल को एंड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने जूली लोबो, सेक्रेटरी लिटरेरी एसोसिएशन XYZ जूनियर कॉलेज, इस तरह आप भी अपने ईमेल को एंड कर सकते हैं। ईमेल एंड करने का ये एक बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप वार्म रिगार्ड्स और थैंकिंग यू ये सब भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। कॉलेज का नाम, अपना नाम, पोएट का नाम अगर मेंशन नहीं किया है आपके क्वेश्चन में तो ये सब ऑप्शनल होता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। आपको अपना भी रियल नेम और रियल ईमेल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस भी शेयर किया है विथ सॉल्यूशन। ये देखिए, ये सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम पेपर 2023-24 में आया है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। सैम्पल क्वेश्चन 3 एग्जाम पेपर 2022-23 में आया है और ये रहा उसका सॉल्यूशन। सैम्पल क्वेश्चन 4 एग्जाम पेपर 2021-22 में आया है और ये उसका सॉल्यूशन भी है। और ये लास्ट सैम्पल क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर 2020-2021 में आया है, इसका सॉल्यूशन भी दे रही हूँ मैं। चलिए, ये तो हो गए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। उसके साथ साथ आपको पता है कि मैं हमेशा आपको क्वेश्चंस देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारा राइटिंग स्किल और परफेक्ट हो सके। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप सो ये राइटिंग स्किल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा देखना चाहेंगे। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय।